आइए हम सबक पंचायत के खुलासे की तरफ बढ़ते हैं। खुलासा लिखने से पहले जैसा कि हम आपको बार बार बताते हैं, सबक को गौर से आपने पढ़ना है। एक दफ़ा पढ़ें, 2 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें और इस दौरान आप सबक के जो अहम पॉइंट्स हैं उनको अपनी कॉपी पे नोट कर लें। तो हमने आपकी सहूलत के लिए 10 पॉइंट्स जो हैं इस सबक से लिए हैं और उनको दर्ज किया है। आइए बारी बारी उन पॉइंट्स को नोट करते हैं। तो पहला अहम नुक्ता है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दोस्ती। दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे खाला की ज़मीन हथिया लेना। तीसरे नंबर पे जुम्मन शेख की बूढ़ी खाला से बदसलूकी। चौथे नंबर पे लिखेंगे खाला का पंचायत बुलाना। 5वें नंबर पे अलगू चौधरी की पंचायत की सरबराही। इसके बाद आप लिखेंगे 6ठे नंबर पे जुम्मन शेख के खिलाफ फैसला। 7वें नंबर पे बारी आती है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दुश्मनी। 8वां पॉइंट है अलगू चौधरी का बैल बेचना, या आप ये भी लिख सकते हैं कि अलगू चौधरी का समझू सेठ को बैल बेचना। 9वें नंबर पर है समझू सेठ की पंचायत और 10वें नंबर पे है अलगू चौधरी के हक में फैसला। हमने आपके सामने सबक पंचायत के 10 अहम निकात पेश किए। आइए बारी बारी इन निकात की रोशनी में खुलासे को मुकम्मल करते हैं। सबक का आगाज़ होता है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के याराने से। सबक के शुरू में यह बताया गया है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बचपन के दोस्त हैं, लंगोटिया यार हैं और दोनों पढ़ते थे जुम्मन शेख के वाले साहब के मकतब में। यानी जब ये दोनों छोटे थे तो जुम्मन शेख के वाले साहब मकतब किया करते थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे, तो ये दोनों उनके पास तालीम पाते थे। अलगू चौधरी उस्ताद की खासी खिदमत करते थे, उनके घर के बर्तन धोते थे, उनका हुक्का हर वक्त तैयार करते थे। दूसरी तरफ ये बताया गया है कि उनके उस्ताद इन तमाम खातिरदारियों के बावजूद अपने शागिर्दों के साथ कोई रियायत नहीं करते थे, वो उन्हें बेदरेग मारते पीटते थे। अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ, खाला की ज़मीन हथिया लेना। तो इस पॉइंट के मुताबिक आप लिखेंगे कि जुम्मन शेख की एक खाला थी जो बेवा और बूढ़ी खातून थी और उनके पास एक जागीर थी, यानी कुछ प्रॉपर्टी थी उनके पास। जुम्मन शेख की हर वक्त नज़र रहती थी कि मैं किसी तरीके से अपनी खाला से ये जायदाद हथिया लूँ, इसलिए वो खाला की खातिरदारियों में मसरूफ़ रहते। तो उन्होंने मुस्तकिल कोशिश करके, यानी वादे वईद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी कुछ डरा धमका के, कुछ प्यार से, कुछ जो है वो झूठी उम्मीदें दिलाकर खाला से वो ज़मीन अपने नाम करा ली। जब तक खाला की ज़मीन जुम्मन शेख के नाम नहीं हुई थी तब तक तो जुम्मन शेख का सलूक अपनी खाला के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन जब खाला की ज़मीन उनके नाम हो गई तो किताब में लफ्ज़ हैं कि जुम्मन शेख की खातिरदारियों पर भी मोहर हो गई। यानी उधर जो डॉक्यूमेंट थे प्रॉपर्टी के, जब उन पे मोहर लगी तो इधर जो ये अच्छा सलूक करते थे इस पे भी मोहर लग गई। इसके बाद क्या हुआ कि जुम्मन शेख ने खाला को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। नौबत यहाँ तक आई कि खाला खाने पीने से भी तंग पड़ गई। इस बात की एक दिन खाला ने जुम्मन शेख से शिकायत की तो जुम्मन शेख ने बात को टाल दिया, लेकिन जब खाला ने देखा कि काफ़ी दिन गुजर गए हैं और मुस्तकिल मेरे साथ ये सलूक किया जा रहा है तो उन्होंने जुम्मन शेख को पंचायत की धमकी दी। तो हमने आपके सामने दूसरा और तीसरा पॉइंट जो कि जुम्मन शेख की खाला से मुताल्लिक है वो बयान किया। अब हम बढ़ते हैं कि जुम्मन शेख को जब उनकी खाला ने पंचायत की धमकी दी तो क्या हुआ। जुम्मन शेख अपने इलाके में असर व रसूख के मालिक थे। कोई शख्स ऐसा नहीं था कि जो इनका रहीने मिन्नत ना हो। रहीने मिन्नत यानी जिस पर जुम्मन शेख ने एहसान ना किया हो, और कोई ऐसा शख्स नहीं था कि जो ये जुर्रत करे कि उनके सामने खड़ा हो सके, उनकी बात को रद्द कर सके। इसलिए खाला की धमकी को उन्होंने सुन के उड़ा दिया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। उनको पता था कि इस धरती पे बसने वाले जो लोग हैं उनमें ये हिम्मत नहीं है कि वो उनके ख़िलाफ़ कोई कदम उठाएं, और आसमान से फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। खाला ये सब जानते हुए भी कि जुम्मन शेख का क्या असर और रसूख है और उनका इलाके में क्या रोब व दबदबा है, लोगों के दरवाज़ों पर जाती रहीं, उन्हें पंचायत के लिए बुलाती रहीं और उन्हें रो रो के अपनी दास्तान गम सुनाती रहीं। खाला का ये मानना था कि कोई ना कोई शख्स ऐसा भला इस गांव में, इस धरती पर रहने वाला होगा जिससे ना सिर्फ उनके हालात से हमदर्दी होगी बल्कि वो उनके हक़ में फ़ैसला भी करेगा। इसी दौरान खाला अलगू चौधरी के पास भी गईं और उसे कहा कि पंचायत के दिन तुमने भी आना है, जिस पे अलगू चौधरी ने कहा कि मैं आके क्या करूँगा। यानी अलगू चौधरी ये चाहते थे कि खाला उन्हें इस मामले में ना घसीटें, क्योंकि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी गहरे दोस्त थे।
अलगू चौधरी नहीं चाहते थे कि उन्हें जुम्मन शेख के खिलाफ कोई बात करनी पड़ जाए। पंचायत का दिन आ पहुंचा। जुम्मन शेख ने पंचायत में आने वालों के लिए हुक्के पानी का बंदोबस्त कर रखा था। वो इन तरीक़ों को इख्तियार करके लोगों की हमदर्दियां हासिल करने और उनको अपनी फेवर में करने के माहिर थे। पंचायत की रस्म के मुताबिक जब जजेस को चुनने का मरहला आया तो जब 4 जजेस चुन लिए गए और बारी आई सरपंच चुनने की, तो अलगू चौधरी को सरपंच चुन लिया गया। ये सरपंच का चुनाव खाला की तरफ से किया गया था और जब इस बारे में जुम्मन शेख से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं है कि अलगू चौधरी पंचायत के सरपंच हों, क्योंकि जुम्मन शेख को इस बात का यकीन था कि अलगू चौधरी क्योंकि उनके बचपन के दोस्त हैं इसलिए कभी उनके खिलाफ फैसला नहीं करेंगे। पंचायत की कार्रवाई का आगाज़ हुआ। पहले खाला को बोलने का मौका दिया गया क्योंकि मुद्दई तो वो थी। तो खाला ने पंचों को बताया कि जुम्मन शेख ने किस तरह सब्ज़ बाग दिखा के और वादे वईद करके उनसे उनकी प्रॉपर्टी हथिया ली और उसके बाद कैसे उनके साथ बदसलूकी की गई। खाला ने बताया कि पंचों, जुम्मन शेख ने यह वादा किया था कि जब आप प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगी तो मैं आपको ताहीने हयात यानी आखिरी दम तक, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक रोटी कपड़ा और जितनी भी ज़रूरियात हैं वो फराहम करूँगा। लेकिन इसके बरक्स मुझे तो खाना पीना भी पूरा नहीं मिलता, तो मेरे साथ इंसाफ किया जाए। इसके जवाब में जुम्मन शेख ने आएँ बाएँ शाइन से काम लिया और मामले को रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश की और ये कहा कि खाला के जितने भी इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। लेकिन जुम्मन शेख के दोस्त अलगू चौधरी ने उन पर ऐसी जरह की, यानी वकीलाना अंदाज में उनसे ऐसे सवालात पूछे। वो कानूनी मामलात के माहिर थे, उनका अक्सर इस तरह के मामलात से वास्ता रहता था। उन्होंने जब जुम्मन शेख से सवालात करना शुरू किए तो जुम्मन शेख को कोई राह फरार ना मिल सकी और वो मरहला आन पहुंचा कि जब कोई करार वाकई फैसला सुनाया जाए। जब पंचायत की कार्रवाई अपने इख्तिताम पर पहुंची, जुम्मन शेख ने अपनी सफाई पेश की और खाला ने अपना मुद्दा बयान किया और जब पंचों ने अच्छी तरह जरह कर ली तो फिर बारी आई फैसला सुनाने की और वो फैसला जुम्मन शेख के खिलाफ सुनाया गया। अलगू चौधरी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जुम्मन शेख को अपने खेतों से अच्छी खासी आमदनी होती है, तो उस पर यह फ़र्ज़ है कि वो खाला के ख़र्चे का, उनकी ज़रूरियात का बंदोबस्त करें, वरना बसूरत दीगर खाला का जो ट्रांसफ़र है यानी जो हिबा नामा है जो उन्होंने जुम्मन शेख के नाम अपनी जायदाद की है वो कैंसल हो जाएगी, वो हिबा नामा मनसूख हो जाएगा। तो ये सुनकर जुम्मन शेख जन्नाटे में आ गए और वो हैरान और परेशान हो गए कि ये कैसा फ़ैसला आ गया है। अब हम बढ़ते हैं 7वें पॉइंट की तरफ कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दोस्ती में दरारें आ गईं। किस तरह के जुम्मन शेख को पूरा भरोसा था कि अलगू चौधरी उनके हक़ में फ़ैसला देंगे, बचपन की दोस्ती का कर्ज अदा करेंगे, भरम रखेंगे, जो भी उनका ताल्लुक़ है, फैमिली टर्म्स हैं। लेकिन अलगू चौधरी ने इंसाफ पे मबनी फ़ैसला दिया। जुम्मन शेख लेकिन अपना कसूर मानने को तैयार नहीं थे। वो अलगू चौधरी को अपना मुजरिम गर्दानते थे और वो तरह तरह की बातें करने लगे कि देखें क्या ज़माना आ गया है, दोस्त जो है वो दुश्मन में तब्दील हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं 8वें पॉइंट की तरफ कि अलगू चौधरी का बैल बेचना। तो इस दौरान क्या हुआ कि जब ये पंचायत हो गई और कुछ दिन गुजर गए तो अलगू चौधरी मंडी से जाके एक बैलों की जोड़ी लेकर आए। ये बैलों की जोड़ी इतनी आला नस्ल की थी कि दूर दूर से लोग आकर इसको देखते थे। लेकिन किस्मत का करना ये हुआ कि इनमें से एक बैल मर गया और सिर्फ एक बैल रह गया। अलगू चौधरी ने सोचा कि ये अकेला बैल मैं क्या करूँगा, तो इसको बेच देना चाहिए। उसी गांव में एक और शख्स भी रहते थे जिनका नाम था समझू सेठ। ये मंडी जाकर सामान बेचते थे और वहाँ से सामान लेके गांव में लाकर बेचते थे, यानी ये एक तरह से आप कह लें कि ताजिर थे। समझू सेठ को मंडी में जाने के लिए यानी खेवे करने के लिए, खेवा का इस्तेमाल हुआ। खेवा कहते हैं फेरे को, चक्कर को, राउंड को। खेवे करने के लिए एक जानवर की ज़रूरत थी, तो उन्होंने वो बैल अलगू चौधरी से ख़रीद लिया। लेकिन इस बैल की कीमत उस मौके पर अदा ना की गई। ये कहा गया कि 1 महीने बाद मैं आपको इस बैल की कीमत, जो कि 150 रुपये करार पाई थी, अदा कर दूंगा। समझू सेठ के हाथ जब नया बैल लगा तो उन्होंने पाँव फैलाए, यानी उनकी लालच में इजाफा हुआ। जहां वो मंडी में जाते थे, 1 चक्कर लगाते थे, वहां उन्होंने 3-3, 4-4 चक्कर लगाना शुरू कर दिए
और जहां वो कम बोझ लादा करते थे वहां वो दुगना बल्कि तिगना बोझ लादने लगे। इस मुशक्क़त को अंजाम देते हुए और ये सलूक सहते हुए उस बैल का कुछ उम्र निकल गया। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि समझू सेठ मंडी से वापस आ रहे थे और बैल पर बहुत ज़्यादा वज़न लादा हुआ था। बैल इस वज़न की वजह से चलने से कासिर था। उसने जिगर तोड़ के चलने की कोशिश की, यानी सख्त मेहनत करके कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो ना बढ़ा सका और गिर गया। समझू सेठ ने अपनी लालच में और अपनी बेरहमी का मुजाहरा करते हुए बैल को मारना शुरू कर दिया। बैल इस सलूक की ताब ना ला सका और मर गया। समझू सेठ वहीं पर ठहर गए। उनको समझ ना आया कि अब वो क्या करें, आगे जाएं पीछे जाएं, सामान को लेके कहाँ जाएं। उन्होंने सोचा कि मैं रात यहीं बसर करता हूँ, सुबह जब होगी तो कुछ इंतज़ाम किया जाएगा। यहाँ ये वाक़या पेश आया कि कोई चोर उनकी सारी नकदी ले गया और जो उनके घी के कनस्तर थे और सामान था वो भी काफ़ी सारा चोरी करके ले गया। समझू सेठ ने भी जुम्मन शेख की तरह इसको अपना कसूर नहीं समझा, बल्कि उन्होंने सारा मलबा डाल दिया अलगू चौधरी पर कि अलगू चौधरी ने ऐसा नाकारा और मुर्दा बैल दिया था कि जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया है और मेरी तो किस्मत ही तबाह हो गई, मेरी सारी कमाई लुट गई। दूसरी तरफ अलगू चौधरी जिन्होंने 150 रुपये लेने थे समझू सेठ से, वो परेशान रहते थे कि उनकी रकम उनको कब मिलेगी, तो वो बार बार समझू सेठ के घर जाते थे, अपनी रकम का मुतालबा करते थे। जब भी वो जाते तो समझू सेठ और उनकी बीवी उन्हें आड़े हाथों लेते। वो उन पर चढ़ दौड़ते और उनके साथ ऐसा सलूक करते जैसे उनको काटने को दौड़ रहे हों। एक दफ़ा जब अलगू चौधरी ने यह तय कर लिया कि आज वो अपनी रकम लेकर रहेंगे, तो उनकी और समझू सेठ की लड़ाई हो गई और नौबत मार पीट तक पहुंची। जब ये नौबत आई तो गांव वालों ने बीच बचाव करा के उनको अलग कर दिया और ये कहा कि भाई आप इस मामले पर पंचायत कर लें। तो यही बात आप 9वें पॉइंट में लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे कि समझू सेठ ने इस मामले को लेकर पंचायत का एहतमाम किया। तो समझू सेठ के साथ और अलगू चौधरी के साथ जो ये मामला पेश आया, इस पर फिर एक पंचायत बिठाई गई। इस दफ़ा क्या हुआ कि अलगू चौधरी के मौजूदा दुश्मन जो कि पहले उनके दोस्त थे, जिनका नाम था जुम्मन शेख, जिनका वाक़या हम पहले बयान कर चुके हैं, उनको सरपंच बना लिया गया। जब उनको सरपंच बना लिया गया तो अलगू चौधरी को दिल में अंदेशा हुआ कि अब तो फैसला मेरे खिलाफ ही होगा, क्योंकि जुम्मन शेख उस वाक़े का बदला लेंगे। वो समझेंगे कि मैंने उनके साथ इंसाफ नहीं किया था, तो आज जबकि मैं हक़ पे हूँ वो मेरे साथ इंसाफ नहीं करेंगे। लेकिन मशीयत ईज़दी को कुछ और ही मंजूर था। जब पंचायत हुई और समझू सेठ ने अपना मुद्दा पेश किया कि अलगू चौधरी ने उन्हें एक मरियल बैल दिया था, बीमार बैल दिया था, जो सही काम ना कर सका और उसकी सेहत ठीक ना थी, तो वो मर गया, तो मैं इसके बदले 150 रुपये क्यों अदा करूं। इसके बाद अलगू चौधरी ने भी अपनी सफाई पेश की और उन्होंने बताया कि मैंने जब ये बैल दिया था तो ये बिल्कुल सेहतमंद था, इसमें कोई ऐब नहीं था, कोई नक्स नहीं था। जो कुछ भी इस बैल के साथ पेश आया है वो समझू सेठ की निगरानी में पेश आया है, उनके यहाँ पेश आया है, तो इसलिए मैं इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं हूँ, मुझे मेरे 150 रुपये चाहिए। जुम्मन शेख जो कि इस पंचायत के सरपंच थे, उन्होंने फरीकैन के बयानात सुने, गवाहों की शहादतें गुजरी। उसके बाद उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि अलगू चौधरी ने जब ये बैल समझू सेठ को दिया था तो उस वक्त ये एक सेहतमंद बैल था। अगर समझू सेठ उसी वक्त इस बैल की कीमत अदा कर देते तो आज ये मुतालबा ना करते कि वो कीमत उनको अदा नहीं करनी, इसलिए समझू सेठ उस बैल की पूरी कीमत अदा करें। जब जुम्मन शेख ने यह फैसला सुनाया तो अलगू चौधरी फूले ना समाए। पंचायत ख़त्म हुई, उसके बाद दोनों दोस्त एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे के गले मिले। जुम्मन शेख ने इस मौके पे अलगू चौधरी से कहा कि मेरे दोस्त मुझे मुआफ़ करना, जब तुमने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया था तो मैं ये समझा था कि तुमने मेरे साथ ज़्यादती की है, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ है कि सरपंच की मसनद पे बैठ के ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का भाई होता है, बल्कि उसे हक़ और इंसाफ पे मबनी फ़ैसला करना होता है। जब ये बातें दोनों तरफ से हुई तो जो दोस्ती में दरार आ चुकी थी और दिलों में मैल आ चुका था वो दूर हो गया और दोनों एक दफ़ा फिर गहरे दोस्त बन गए। तो हमने आपके सामने सबक पंचायत का खुलासा 10 निकात की रोशनी में पेश किया। याद रखें कि ये निकात सिर्फ आपकी सहूलत के लिए दिए गए थे, आपने खुलासा लिखते हुए इन निकात को नहीं लिखना, सिर्फ इन निकात को अलग से लिखना है ताकि आप खुलासे को तरतीब से पेश कर सकें। उम्मीद है आपको इस सिलसिले से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। इससे अगली वीडियो में हम सबक के मुश्किल अल्फाज के मुआनी पेश करेंगे।